जय गुरुदेव। आज तारीख 15/7/21 गुरुवार। कल बताया गया कि भगवान शिव आत्मा राम है और आत्मा राम को विषय मृग तृष्णा कभी भ्रमित नहीं करती है। कृष्ण भी राम है, आत्मा रामोप्यरी रमत, ऐसा स्पष्ट रूप से व्यास भगवान ने कहा है कि भगवान आत्मा राम होते हुए भी उन्होंने एक किया। देखिए, भगवान कृष्ण गोपियाँ जब भगवान अदृश्य हो गए, उनकी गोपी गीत द्वारा स्तुति की और भगवान प्रकट हुए। और वहाँ लिखा है, तासाम आवीरबुत्सौरी स्मयमान मुखम्बुज पीताम्बरधर श्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। साक्षात कामदेव के मन को भी मथित करने वाले। ऐसा कहते हैं कि अयोध्या में उत्तर दिशा के दरवाजे पर लक्ष्मण जी का पहरा था और नियम ये है कि वहाँ राम का ध्वज था। जो भी राजा रानी या सामान्य मनुष्य निकले, उसको वहाँ प्रणाम करके अपना ध्वज नीचा करके वहाँ से जाना होता था। एक दिन एक निकला और ध्वज ऊंचा करके आया, उसने नीचा करने को ना कह दिया। लक्ष्मण जी गुस्से हो गए, उठाया धनुष और कहता है ख़त्म कर दूंगा। वो कहता है भैया एक बात करो, आप जाओ, आपके राम को जाके पूछो, मैं कामदेव हूँ। उसने कहा सीता की जब अपहृति हो गई, अपहरण हो गया, तो राम मेरे वश में आकर वन मन रो रहे थे। राम को ये कहा गया, राम ने कहा उसको कह दो कि अगले जन्म में हम दोनों लड़ लेंगे और आगे जाके सुन ले, जो हारेगा वो जो जीता है उसका बेटा होगा। और यहाँ बताया मनमथ मनमथ, मनमथ यानी कामदेव, उसके मन को भी मथित कर दिया। कामदेव विह्वल हो गया तो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए उसने प्रद्युम्न के रूप में भगवान के घर नया जन्म लिया। भगवान उसके बाप बने। तो जो हारता है वो बेटा बन जाता है, जो जीतता है वो बाप बनता है। सांसारिक नियम है। और वही बात यहाँ कही, भगवान क्या थे? मनमथ मनमथ थे। कामदेव ने तो भगवान शंकर पर भी अपना हाथ साफ कर लिया था और ऋषि मुनियों को भी वो परास्त कर रहा था, लेकिन सभी परास्त हो गए, भगवान नहीं हुए। भगवान ने तो मुरली बजा के उसको आमंत्रण दिया, आजा, तेरे को क्या चाहिए? पूर्णिमा की रात ले, शरद ऋतु ले, सुंदर फूल मल्लिका इत्यादि ले, सुंदर स्त्रियां, अरे गोपियों से बढ़कर सुंदर दुनिया में कौन है, वो ले। तेरी सब सामग्री जो तेरे को हमेश विजय बनाती है, वो सब मैं प्रदान करता हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द एम्यूनेशंस टू यू टू फाइट विथ मी। ये भगवान की विशेषता है। और फिर भी कामदेव का मन मथित हो गया, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये है भगवान। और इसलिए विचार करने से पता लगता है कि वास्तव में ये रास लीला नहीं थी, यह प्रभु कृष्ण का कामदेव के साथ संग्राम था। और इसीलिए तो कहा गया ताहा रात्रि, वो रात्रि। अब सवाल होगा, रात्रि तो एक होती है और यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया। गुरुदेव एक चीज़ बताते हैं कि पुराणों में कहा गया है कि जो अपने गुरु या विद्वान को तू कहता है, एक वचन से बुलाता है, अथवा उसका अपमान करता है या वितंडावाद करता है, तो उसे स्मशान वृक्ष की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए
मान दिखाने के लिए वो रात्रि वेरी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए बहुवचन का प्रयोग यहाँ किया गया है। आगे, अब आप निवृत्ति मार्ग से भी रासलीला समझे, क्योंकि संसार का त्याग करना ही निवृत्ति है। कैसी है और क्यों? इन सभी प्रश्नों का उत्तर रासलीला में है। क्योंकि जब गोपियों को आमंत्रण दिया गया तो गोपियां सब छोड़कर सीधी भगवान के पास गई हैं, और ये निवृत्ति परक है। उसकी बात गुरुदेव कहते हैं श्रीधर स्वामी ने कही है। श्रीधर स्वामी ने बहुत ही सुंदर भागवत पर टीका की है, और वहाँ लिखा है, किंच शृंगार कथोपदेशेन श्लेषतो निवृत्ति परेयम रास पंचाध्यायी इति व्यक्तीकरिष्यामः। ये श्रृंगार परक है, फिर विश्लेष द्वारा ये रास पंचाध्यायी निवृत्ति परक है, वो हम आपको स्पष्ट करके दिखाएंगे। याद रखें, श्रृंगार रस का निरूपण के ब्याज से रास पंचाध्यायी निवृत्ति पर। हाँ, भगवान के विषय में यह जो कहा गया कि योग मायाम उपाश्रिता, तो भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर ये किया है। तो तुम्हें पहले योग का आश्रय लेना होगा जब आप संसार को छोड़ना चाहेंगे। मनोहर मल्लिका के फूल है, वो संसार की माया का प्रतीक है, और जब भी आप योग का आश्रय लेंगे तो कामना या कामिनी यानी स्त्री आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। और भगवान तो योग माया के आश्रय में, जैसे मक्खन छाछ से निकलता है और उसके अंदर निकलने पर भी उसके ऊपर ही रहता है, उसी प्रकार पृथक रहकर, इसी प्रकार गृहस्थ को भी रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी संसार से पर रहना चाहिए। याद रखें, हम संसार में रहे लेकिन संसार हमारे में न रहे, ये बहुत जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं कि हम संसार में, लेकिन संसार हमारे में आ गया तो माया मोह ममता ये सब आएगा और उसके द्वारा हमारा पतन होगा। तो ये नहीं करना चाहिए। भगवान अपि इस श्लोक के अनुसार रास के समय शरद ऋतु थी। कलौ जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, उस समय भगवान ने क्या किया? मनोहर कल वेणुनाथ से। अब मजा ये है कि कल शब्द का अर्थ भी मनोहर है और मनोहर शब्द भी भगवान ने लगाया है। गुरुदेव समझाते हैं कि देखिए, कल पद से पद देकर कोई अत्यंत गूढ़ भाव प्रदर्शित किया है। मंत्र शास्त्र के अनुसार प्रत्येक देवता का बीज होता है। जैसे सरस्वती का ऐम वो बीज है, वैसे ही क्लीम वो कामदेव का बीज है, और बीज कारणभूत होता है। कारण में सब कार्य यानी कामनाएं का समावेश। जैसे संपूर्ण जगत का कारण ब्रह्म, तो ब्रह्म में सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। उसी प्रकार तो ब्रह्म रसस्वरूप है और सभी रस ब्रह्म को से ही उत्पन्न होते हैं और उसमें ही लीन होते हैं। माया के प्रभाव से एक ही रस हमें अनेक दिखते हैं। जैसे माता पिता था, गुरु में भक्ति होती है, छोटे पर हमारा स्नेह होता है, बराबरों के पर प्रीति होती है। बात तो एक ही है। जब तक प्राणी माया देवी का पुजारी रहता है तब तक माता पिता बंधु मित्र इत्यादि सब पृथक पृथक होते हैं। लेकिन जब ये सब रसों का मालिक एक है, उसमें वो तल्लीन हो जाता है, परमात्मा रसस्वरूप में उसमें, तो फिर ये कुछ नहीं रहता है। यहाँ पर कल पद से निकली, कल का तात्पर्य क्लीम है और वो कामदेव का बीज है।
जिसमें सभी कामनाओं लीन हो जाती है, क्योंकि क्लीम बीज हुआ और बीज अर्थात कारण हुआ और कारण में कार्य का लय हो जाता है, जैसे समग्र जगत ब्रह्म में लय हो जाता है। तो गुरुदेव बता रहे कि यहाँ क्लीम जो था वो विशिष्ट अर्थ का द्योतक था। वो आगे चलकर कह रहे हैं कि गोपियाँ जब गई तो अन्योन्यालक्षितोद्यमा, एक दूसरे को पता नहीं, मतलब किसी को कहा नहीं कि मैं जा रही हूँ और ये दौड़ती है वो दौड़ती है, उसको पता नहीं कि ये दौड़ती है, इसको पता नहीं कि ये, किसके एक दूसरे का उद्यम किसी को नहीं। बस प्रभु की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें भी सब चीज़ छोड़कर अन्योन्य अलक्षित उद्यमा होकर जाना चाहिए। हाँ देखो, किसी को वैराग आता है, गुरुदेव बहुत हंसाते हैं कि क्या वो नेशनल डेली हेरोल्ड में एडवर्टाइज देकर जाएगा कि कल मैं वैराग आया है, संसार छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं, जिसको वैराग आता है वो न तो उसका डंडेरा पीटता है, न कहता है, सब चीज़ छोड़कर बुद्ध ने अपने पत्नी और बच्चा सोया हुआ था, एक दृष्टि डाली, छोड़कर सीधे ही निकल गए, बस। तो वैराग आता। उसी प्रकार गोपियाँ भी अन्योन्य अलक्षित उद्यमा हुई और सीधी प्रभु के पास चली गई। आज समय कर गया इनकार, गुरुदेव को करो नमस्कार कि उनकी कृपा से हमारे में भी हुए गोपी की तरह वैराग्य का आविष्कार। हरिओम तत्सत।